अगर आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एडिट के प्रोसेस का फुल ब्रेकडाउन करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां आपको एनिमेशन क्रिएट करना है और कहां आपको इफेक्ट लगाना है। तो जिस एनिमेशन को हम क्रिएट करने वाले हैं उसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। साल 2005 एक 22 साल का लड़का दिल्ली के एक रोड साइड ढाबा में नौकरी करता था। वो होमलेस था, इसीलिए इस्कॉन टेम्पल से लगे हुए पार्क में सोता और खाने के लिए डेली मंदिर की फ्री प्रसाद लाइन में लगा करता। लेकिन उस वक्त उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो खुद एक ऐसी रेस्टोरेंट चेन बिल्ड कर देगा जहां लोग उसका खाना खाने के लिए लाइन लगाएंगे, और इसी चेन के अंदर वो एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाएगा जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहलाएगा। ये है कहानी द रामेश्वरम कैफे की। फर्स्टली हमने प्रोजेक्ट बनाकर ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया है और साथ साथ एनिमेशन के हिसाब से टाइम स्टैम्प को भी लगा लिया है। फर्स्टली प्लस आइकन से बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से फुल स्क्रीन जूम कर लेंगे। नाउ अगेन प्लस आइकन से टेक्स्ट पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से साइज को कम करके वॉल के मिडल में एडजस्ट कर लेंगे। नाउ अगेन प्लस आइकन से हम नेक्स्ट पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 1500 करके स्केल से जूम कर लेंगे और इस पोजीशन पर एडजस्ट कर लेंगे। अगेन प्लस आइकन से नेक्स्ट करेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 1500 करके एक्स वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड कॉर्नर में एडजस्ट कर लेंगे और स्केल से जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी तरह हमने राइट साइड में भी करेक्टर पीएनजी को ऐड कर लिया है। अब एक करेक्टर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ड्रॉप शैडो इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इफेक्ट को कॉपी करके बाकी करेक्टर में भी पेस्ट कर लेंगे। अब ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट से 3D कैमरे को ऐड करके कैमरा व्यू को ऑन कर लेंगे। अब 3D कैमरे पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू से इतना जूम कर लेंगे एंड टेक्स्ट को फ्रंट पे सेट कर लेंगे। अब इसमें इस तरह के स्मूथ एनिमेशन वाले ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे एंड ग्राफ को कॉपी कर लेंगे। अब ये करेक्टर एनिमेशन अच्छे से प्रॉपरली एनिमेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आकर 3D कैमरे को हाइड कर लेंगे। फर्स्टली लेफ्ट पीएनजी को सिलेक्ट करके मेन करेक्टर से लिंक कर लेंगे। इसी तरह राइट पीएनजी को भी मेन पीएनजी से लिंक कर लेंगे। अब मेन पीएनजी पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर एक्स वाई एक्सिस से थोड़ा नीचे कर लेंगे और जेड एक्सिस वैल्यू से थोड़ा जूम करके इसमें भी सेम ग्राफ को पेस्ट कर लेंगे। अब 3D कैमरे को अनहाइड कर लेंगे। साल 2005 एक 22 साल का लड़का दिल्ली के एक रोड साइड ढाबा में नौकरी करता। अब एनिमेशन के अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट को भी ऐड कर लेंगे और टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर लेंगे। अब टेक्स्ट की जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 कर लेंगे और स्केल से साइज को ज़्यादा करके ऊपर इस पोजीशन पर एडजस्ट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर एंड फील में जाएंगे और टेक्स्ट को 2 कलर में ग्रेडियंट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और स्मूथ बेवल इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड रेडियस की वैल्यू को 12 कर लेंगे। नाउ अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और डीप ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। इन दोनों इफेक्ट से आपके टेक्स्ट में ग्लोइंग इफेक्ट आ जाएगा। नाउ अगेन इफेक्ट में जाएंगे और गॉसियन ब्लर इफेक्ट को भी ऐड कर लेंगे और स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा कम कर लेंगे। अब आपका सेम टू सेम शिवांशु अग्रवाल जैसा टेक्स्ट क्रिएट हो गया है। नाउ अगेन टेक्स्ट में टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को प्रीसेट इन पर अप्लाई कर लेंगे। अब अपना फर्स्ट एनिमेशन तो क्रिएट हो गया है। साल 2005 एक 22 साल का लड़का दिल्ली के एक रोड साइड ढाबा में नौकरी करता था।
वो अब होमलेस नेक्स्ट था। टाइम स्टैम्प पर 3D कैमरे पर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और वैल्यू से स्क्रीन को लेफ्ट साइड स्क्रीन के अंदर कर लेंगे और इसमें स्मूथ एनिमेशन वाले ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। अब राइट साइड वाले करेक्टर पीएनजी में इफेक्ट से मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब अगेन प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन के बैकग्राउंड फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से जूम कर लेंगे एंड इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। नाउ अगेन प्लस आइकन से नेक्स्ट करेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके इस पोजीशन पर एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा जूम भी कर लेंगे। अब करेक्टर में ड्रॉप शैडो इफेक्ट को भी ऐड कर लेंगे। अब हमारा फर्स्ट टाइम स्टैम्प का काम खत्म हो गया है तो हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से करेक्टर को मिडल में प्लेस कर लेंगे। अब बैकग्राउंड फोटो को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे और स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा कम कर लेंगे। अब फर्स्ट टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे और पोजीशन पर प्लेस करके सबसे ऊपर रख लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से दोनों की फ्रेम को रिमूव कर लेंगे और एक्स वाई एक्सिस से मिडल में प्लेस कर लेंगे। अब एडिट टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। नाउ अगेन टेक्स्ट को मिडल में करके स्केल से साइज को ज्यादा कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट के कलर को रेड कर लेंगे। अब अगेन प्लस आइकन से कार पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से साइज को ज्यादा करके इस पोजीशन पर एडजस्ट कर लेंगे। अब कार पर एक पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करेंगे और कार को लेफ्ट साइड स्क्रीन के अंदर कर लेंगे। अब थोड़ा आगे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और कार को राइट साइड स्क्रीन के अंदर कर लेंगे और दोनों में स्मूथ एनिमेशन वाले ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। नाउ स्केल पर दो सेम टू सेम की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे और इसमें भी सेम ग्राफ को ऐड कर लेंगे। अब कार पीएनजी में ड्रॉप शैडो और मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब टाइम स्टैम्प पर आकर प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी भी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से फुल स्क्रीन जूम कर लेंगे। अब बैकग्राउंड फोटो के पोजीशन और स्केल पर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर फोटो को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। होमलेस था इसीलिए इस्कॉन टेम्पल से लगे हुए पार्क में सोता। अब नेक्स्ट दो टाइम स्टैम्प पर 3D कैमरे पर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर स्क्रीन को लेफ्ट साइड स्क्रीन के अंदर कर लेंगे और इसको थोड़ा जूम करके ग्राफ को भी ऐड कर लेंगे। अब कार पीएनजी को एनिमेशन के बाद से कट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन की फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से जूम कर लेंगे। अब इसको उठाकर पहले वाले बैकग्राउंड फोटो के नीचे रख लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब बैकग्राउंड फोटो को सिलेक्ट करके पोजीशन और स्केल पर दो की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर स्केल से साइज को कम करके इस पोजीशन पर एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा जूम भी कर लेंगे।
लगे हुए पार्क में सोता और खाने के लिए डेली मंदिर की फ्री प्रसाद लाइन में लगा करता। अब फर्स्ट टाइम स्टैम्प पर प्लस आइकन से ट्रांजैक्शन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 1900 करके स्केल से फुल स्क्रीन जूम कर लेंगे। अब ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाकर स्क्रीन इफेक्ट कर लेंगे। अब ट्रांजैक्शन के बाद प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से फुल स्क्रीन जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब 3D कैमरे पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू से इतना जूम आउट कर लेंगे। अब एनिमेशन के जस्ट बाद से फोटो को कट कर लेंगे और प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 कर लेंगे और स्केल से फुल स्क्रीन जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब एक बैकग्राउंड फोटो को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और फेड इन आउट इफेक्ट को ऐड करके कॉपी कर लेंगे। नाउ सेकंड बैकग्राउंड फोटो में भी इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। अब बैकग्राउंड फोटो पर पोजीशन एंड स्केल पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और स्केल से जूम आउट करके इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से फुल स्क्रीन जूम कर लेंगे। नाउ पोजीशन पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू से फोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे। अब फोटो को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब इसमें स्मूथ एनिमेशन वाले ग्राफ को क्रिएट कर लेंगे। अब अगेन इफेक्ट में जाकर फेड इन इफेक्ट को भी ऐड कर लेंगे। अब प्लस आइकन से पेपर हैंड पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से इतना जूम करके स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे। अब पेपर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और क्रोमा की इफेक्ट से ग्रीन कलर को रिमूव कर लेंगे। अब पोजीशन पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू से फुल स्क्रीन जूम कर लेंगे। अब इसमें स्मूथ एनिमेशन वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे। अब मिडल में आकर प्लस आइकन से नेक्स्ट एनिमेशन फोटो को इंपोर्ट कर लेंगे और इसकी जेड एक्सिस वैल्यू को 2000 करके स्केल से फुल स्क्रीन जूम कर लेंगे। अब पेपर पीएनजी में मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब बिल्डिंग वाले फोटो पर आकर पोजीशन और स्केल पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर साइज को कम कर लेंगे और बिल्डिंग के मिडल में एडजस्ट कर लेंगे। नाउ दोनों में सेम ग्राफ को ऐड कर लेंगे। अब टाइम स्टैम्प पर नल को ऐड कर लेंगे और दोनों फोटो को नल से लिंक कर लेंगे। अब नल पर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू से जूम करके नीचे स्क्रीन के अंदर कर लेंगे। अब इसमें ग्राफ को ऐड करके मोशन ब्लर की वैल्यू को कम कर लेंगे। अब लास्ट फोटो पर आकर 2 की फ्रेम ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम पर जेड एक्सिस वैल्यू से इतना जूम कर लेंगे।
तो अब आपका पूरा एनिमेशन एडिट हो गया है, तो एक बार फाइनल प्ले करके देख लेते हैं। साल 2005 एक 22 साल का लड़का दिल्ली के एक रोड साइड ढाबा में नौकरी करता था। वो होमलेस था, इसीलिए इस्कॉन टेम्पल से लगे हुए पार्क में सोता और खाने के लिए डेली मंदिर की फ्री प्रसाद लाइन में लगा करता। लेकिन उस वक्त उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो खुद एक ऐसी रेस्टोरेंट चेन बिल्ड कर देगा जहां लोग उसका खाना खाने के लिए लाइन लगाएंगे, और इसी चेन के अंदर वो एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाएगा जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहलाएगा। ये है कहानी द रामेश्वरम कैफे की।